हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2021 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजीशन पी फॉर लॉन्ग टाइम सो दैट चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स Q1 माइक्रोकूलम। एक्चुअली ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। ये स्विच जो है ये पी पॉइंट पर कनेक्टेड है और लॉन्ग टाइम तक के लिए कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर हम लोग पी पॉइंट से स्विच को कनेक्ट कर दें तो देखिए ये आपका सर्किट बन गया। यहाँ सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं रफली। 1 ओम, 2 ओम, यहाँ एक सेल है बैटरी, 2 वोल्ट, यहाँ कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड और यहाँ ये बैटरी है। अब इस लाइन से कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। 1 वोल्ट का ये बैटरी है और यही आपका सिंपल सा सर्किट हो गया। तो लॉन्ग टाइम तक अगर कनेक्टेड रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 है, कैपेसिटर का चार्ज निकालना है जिसका वैल्यू Q1 से रिप्रेजेंट किया गया है। Q1 का वैल्यू निकालना है। देखिए अब यहाँ सेचुरेशन स्टेट में लॉन्ग टाइम के बाद ये सेचुरेशन स्टेट में जाएगा तो इस पार्ट से तो करंट पास होगा नहीं। तो जो भी करंट पास होगा सेचुरेशन स्टेट में ये एक ही लूप से करंट पास होगा। तो अगर एक ही लूप में करंट पास हो रहा है, इस लूप में अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लिख लें तो ध्यान से देखिए ये दोनों सीरीज में आ गया 3 ओम और यहाँ से ये हो गया -1 और यहाँ से हो जाएगा ये +2। तो -1 +2 1 वोल्ट EMF बचा, 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस करंट का वैल्यू हो जाएगा I = 1/3 एम्पियर। अब अगर करंट 1/3 एम्पियर हो गया तो इस कैपेसिटर पर अगर चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है -Q1, तो अब इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लिख लेते हैं। आइए यहाँ से यहाँ चलते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ये हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ -Q1/C। सी का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, Q1/1 और फिर यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये हो गया +2 और यहाँ हम लोग चूंकि करंट के डायरेक्शन में हैं तो रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो -I हो गया 1/3 और R का वैल्यू है 2 और इक्वल्स 0। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर ले हम लोग तो -Q1/1 उस साइड गया और ये माइक्रोकूलम है, एक्चुअली माइक्रोफैराड। तो अब यहाँ से अगर Q1 का वैल्यू आप लिखेंगे तो Q1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 - 2/3। तो ये हो गया 6 - 2 4/3 और बाई 1 माइक्रोफैराड यहाँ जाके गुना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड और ये क्या है, ये वोल्ट है। तो ये आ जाएगा आपका 4/3 माइक्रोकूलम। ये Q1 का वैल्यू आ गया। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा कितना 4/3। इसको पॉइंट में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं माइक्रोकूलम। अब कह रहा है कि देन स्विच एस इज स्विच टू पोजीशन Q। अब इस स्विच को Q पर पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया गया। तब ध्यान से देखिए आपका सर्किट ये बन जाएगा। ये है आपका 1 ओम, ये है 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, यहीं से 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड और ये Q पर पोजीशन आ गया तो ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ से ये बैटरी है 2 वोल्ट। अब यहाँ देखिए फिर से सेचुरेशन स्टेट में है, इस बार चार्ज लिखा है Q2 तो इस पर हो गया +Q2 और इस पर हो गया -Q2। अब अगर यहाँ से हम लोग किरचॉफ्स लॉ लिखे हैं तो इसी लूप में यही करंट पास होगा, फिर कैपेसिटर वाले पार्ट से करंट पास नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिए इस लूप में EMF कितना रह गया बैटरी का 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है चूंकि सेम करंट पास हो रहा है 3 ओम। तो इस बार करंट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना 2/3 एम्पियर। अब हम लोग सिर्फ इस लूप में किरचॉफ्स लॉ लिख लेते हैं। इस लूप में तो इस लूप में अगर किरचॉफ्स लॉ हम लोग लिखेंगे तो करंट है 2/3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 1। तो यहाँ से करंट के डायरेक्शन में अगर क्रॉस करें इसको तो ये आ जाएगा कितना -IR 2/3 इंटू R है 1 और यहाँ से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +Q2/C का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड इक्वल्स 0। तो अब यहाँ से अगर Q2 का वैल्यू हम लोग निकालें तो Q2 = आ जाएगा कितना 2/3
माइक्रोकुलम। ये माइक्रोफेराड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 2/3 माइक्रोकुलम। यही इसका सॉल्यूशन है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।